नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का उन पर आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अब यह आंदोलन भटक गया है। ये लोग कुछ लोगों के पोस्टर लगाकर उन्हें रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं टोल को खाली कर दो। अब किसान आंदोलन के नाम पर कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके संवाद में भी ये बातें कही गई। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है? सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की दहलीज पर डटे किसानों को आज 1 महीना यहां बैठे हो चुका है, फिर भी अब तक कोई हल नहीं निकला। हालांकि किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है। कल फिर हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उधर केंद्र के न्योते पर किसानों का मंथन भी जारी है। सिंघू बॉर्डर पर देश भर के किसान संगठन बैठे हैं। दरअसल सरकार ने कल फिर बिना तारीख वाला न्योता भेजा। हालांकि इस बार सरकार के खत में एमएसपी खत्म न करने को लेकर लिखित में भरोसा देने की बात कही गई थी। तो एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जो किसानों के साथ संवाद साध रहे हैं, बातचीत की गई, 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए, और दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों का। सिंघू बॉर्डर से संवाददाता रोहित बंसल जो लगातार हर अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी, क्या अपडेट? एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ संवाद भी किया, 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भी डाले, और दूसरी तरफ बैठक चल रही है। बैठक इसलिए भी कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है किसानों की, इस पर भी नजर रहेगी। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, कल केंद्र की तरफ से एक निमंत्रण पत्र पंजाब के किसानों को और देश के तमाम किसान जथेबंदियों को मिला था, जिसमें कहा गया था कि आप एक बार फिर से कोई तारीख और समय तय करें, हम आपसे मुलाकात करने चाहते हैं। उसी को लेकर आज पंजाब की तमाम किसान संगठन एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग के बाद एक मीटिंग देश की बाकी किसान जथेबंदियों के साथ होगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या केंद्र के साथ मीटिंग करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो कितने बजे करनी है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिल रही थी कि शायद आने वाले दिनों में या आज की मीटिंग के बाद किसान संगठनों द्वारा एक कमेटी का गठन किया जा सकता है, जिसमें 7 के करीब मेंबर उस कमेटी में लिए जा सकते हैं, जिसमें 3 मेंबर पंजाब के लिए जा सकते हैं और इसके अलावा 4 मेंबर है जो बाकी देश के विभिन्न हिस्सों से लिए जा सकते हैं। और वो 7 मेंबरी कमेटी ही केंद्र के ऊपर बातचीत करेगी। केंद्र को अगर तारीख देनी है, कोई निमंत्रण का क्या रिप्लाई करना है, किन किन पॉइंटों पर अप्लाई करना, उसकी पूरी बातचीत वो 7 मेंबरी कमेटी के ऊपर होगी कि वो 7 मेंबरी कमेटी ने निर्णय लेना है कि किसानों की तरफ से क्या बातचीत होनी है, और जो भी उन कमेटी का निर्णय होगा उसको सभी किसान संगठन मानेंगे। फिलहाल पंजाब की एक मीटिंग जारी है, जिसमें कल की जो निमंत्रण पत्र है उसमें उसके ऊपर बातचीत होगी कि क्या क्या है। और जिस बात की जिक्र आपने किया थोड़ी देर पहले कि केंद्र ने साफ तौर पर क्या कि एमएसपी लागू रहेगी। एमएसपी की अगर बात की जाए तो अगर कल के हम पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें पूरी लाइन जो हिंदी में लिखी गई है वो बोला गया था कि हम आपको
इस बात के लिए इंश्योरेंस देना चाहते हैं, लिखित में गारंटी देना चाहते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी और एमएसपी वैसे ही जारी रहेगी जैसे पुराने तरीके से चल रही है। पर इसका जवाब किसान लीडरों ने कल भी दिया था कि हम पुराने तरीके से एमएसपी नहीं चाहते, हम चाहते हैं एमएसपी नए तरीके से दी जाए, हमको C2 प्लस 50% के फार्मूले से एमएसपी दी जाए और इसी के साथ पूरी स्टेटों में पूरी फसलों पे एमएसपी की खरीद सरकार यकीनी बनाए। ये नहीं कि किसी फसल की खरीद 20% हो, किसी की 25% हो। हम चाहते हैं हर फसल की खरीद हर स्टेट में कम से कम 100% से 100% हो। जी राज, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहित बंसल जो लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, और किसान वहां पर क्या सोचते हैं, ये तमाम जानकारियां वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसानों की मांगे बिल्कुल जायज है, सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात जैसे कहा 2007 में हम लेके आए थे और उसमें हमने प्रावधान किया था पूछे में कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों को नाराज नहीं करते हुए उनके हक की बात करनी चाहिए और किसानों को भी समाधान की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के संघर्ष को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि देश का पेट भरने वाले किसानों की समस्याओं पर बात करने से कोई भी पार्टी अपने नेता को एंटी पार्टी नहीं कहेगी। वो किसानों का समर्थन करते हैं और इस आंदोलन का सकारात्मक हल निकालने के हक में है। किसान की समस्याओं की बात करना, कोई भी राजनीतिक दल उसको ये नहीं कहेगा कि एंटी पार्टी। मैं किसान के साथ हूँ और इस लड़ाई में वो जितना भी मेरी क्षमता और मेरे साथियों की क्षमता होगी उस क्षमता के मुताबिक हम किसान आंदोलन को समर्थन देंगे। बीरेंद्र सिंह ने एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि 50 साल से नेताओं ने इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की है। हमारे लिए एसवाईएल बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज का समय होता है। आज जब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो मेरा अपना ये मानना है कि ये समाधान तो अगर हम बैठ के करें, और मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये कहता था कि पंजाब के भाई और हरियाणा के भाई आपस में बैठ के करें तो सब समाधान हो सकता है। बीरेंद्र सिंह हिसार में सर छोटू राम विचार मंच के बैनर तले किसान आंदोलन के समर्थन में छोटू राम चौक पर आयोजित एक दिवसीय धरने में शामिल होने आए थे और इनके यूं खुलकर किसानों के हक में बात करने पर देखना यह होगा कि पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होती है। संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हिसार। किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार किसानों को लगातार मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और यही वजह है कि जगह जगह किसानों की तरफ से बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध भी शुरू हो गया है। कहीं कार्यक्रम का विरोध, कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हंगामा। तस्वीरें पंजाब के अलग अलग शहरों की। सबसे पहले बात मलोट की करते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। सारा भारत सोग च डुग्या होया, सारे भारत नूं मारन वाले पासे तुरे होए ने। ये जिथे भी फंक्शन करते हैं असीं विरोध करते हैं सख्त, भावें हरियाणा होवे, पंजाब होवे, राजस्थान होवे, होर किते भी होवे। जिथे भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा आऊ जां इकट्ठ करनगे असीं हर हालत उन्हां दा मुर्दाबाद बुलावांगे, सख्त करांगे, विरोध करांगे। यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम के बीच किसान पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम का विरोध किया।
इस बीच किसी तरह पुलिस ने यहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निकाला और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस और किसानों के बीच थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई। इन्होंने पुलिस वाले ने पहला तो लाठी मारी मेरे, फिर इन्होंने मेरी पग नूं हथ मार के पग लाई आ, ये लाठी चार्ज करते आ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੀ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को भी गौर से देखें। दोनों ही जगह बीजेपी का कार्यक्रम था, जहां पर किसानों ने पहुंचकर न सिर्फ कार्यक्रम को रद्द करवाया बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने फिर दोहराया कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर बिलों को रद्द करने की बात नहीं कही जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा के ज्यादातर हाईवेज पर टोल वसूली रोक दी। कई स्थानों पर किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया और अधिकारियों को लोगों से शुल्क नहीं लेने दिया गया। वहीं कुछ स्थानों पर प्रदर्शन के मद्देनजर टोल कर्मचारियों ने खुद ही शुल्क वसूलना बंद कर दिया। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, करनाल, हिसार और गुरुग्राम की, जहां पर यही तस्वीरें देखी गई और पूरे हरियाणा में आलम कुछ ऐसा ही दिखा। रोहतक में भी टोल नहीं वसूला गया या फिर कहें कि वसूलने नहीं दिया गया। बहादुरगढ़ में भी सिरसा, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, इन तमाम जगहों पर आलम कुछ ऐसा ही रहा। किसानों की तरफ से टोल प्लाजा बंद का आह्वान किया गया है। 25, 26, 27 दिसंबर को टोल प्लाजा बंद का आह्वान किया गया है। इस समय हम बस्तारा टोल प्लाजा पर खड़े हैं और आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि टोल प्लाजा यहाँ पर बंद कर दिया गया है और फिलहाल जो आप तस्वीर देख सकते हैं ये टोल प्लाजा की हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ बिल्कुल फ्री यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। तमाम किसान जो पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं या फिर जो धरने पर बैठ गए हैं उनके लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मौके पर पहुंचे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी बात करेंगे कि क्या कहना है। गुरनाम जी, क्या लगता है आंदोलन किस तरीके से आगे जा रहा है, किस तरीके से आगे जा रहा है? देखिए, ये आंदोलन जो है ये अपने चरम पर है और सरकार को भी मान जाना चाहिए। अभी 3 दिन के लिए टोल बंद किए हैं, अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो उसके आगे और प्रोग्राम दिए जाएंगे और ये जन आंदोलन है जिसको मोदी अभी समझ नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम किसान और हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है? आंदोलन बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है। जो भी किया मोदी सरकार ने बहुत गलत किया है। इन्होंने सोचना चाहिए कि किसानों ने इदा नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार बनती किसानों के सिर पर बनती है, तो इस करके बहुत ही इन्होंने माड़ा किया। देखो, जो भी वोटा लेंदे ने किसानों को भरमा के लेंदे ने, सारी संगत को भरमाउंदे ने। इस करके मैं यही नहीं चाहते भी किसानों के नाल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मोदी सरकार को। लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पिछले कई दिनों से लगातार लंगर चल रहा है और किसान यहाँ पर लगातार पंजाब से पहुँच रहे हैं और आज टोल प्लाजा जो है बंद करवाया गया है। उसके बाद तमाम जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं और 3 दिनों तक टोल प्लाजा इसी तरीके से बंद रहेगा। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष जारी है। आंदोलनकारी किसानों को ठंड के कारण कोई समस्या न आए, इसीलिए अब सिंघू बॉर्डर पर खास मेडिकल प्रबंध किए गए, जिसमें पटियाला समेत अलग अलग जगह से महिला डॉक्टर्स सेवा निभा रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी रोहित बंसल ने। किते संघर्ष कर रहे किसानों ਨੂੰ कोई दिक्कत परेशानी ना आवे, कोई सेहत ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਭਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਤਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਆਰਮੀ ਗਰੁੱਪ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ 40 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਡਮ ਹਰਚੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ रोहित बंसल पक्का, न्यूज़ 18 पंजाब, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर के बाद अब बात करते हैं टीकरी बॉर्डर की। टीकरी बॉर्डर पर अब 11 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं, जबकि पिछले 4 दिनों से पुरुष किसान क्रमिक अनशन कर रहे थे। भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं से हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मातृशक्ति यानी महिलाओं का साथ भी इन किसानों को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर, जहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि महिला किसान, बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये धरने पर बैठ गई हैं, अनशन कर रही हैं। 24 घंटे की ये भूख हड़ताल करेंगी। पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर पुरुष किसान बैठ रहे थे, लेकिन अब महिलाएं भी मैदान में आ गई हैं। पूरे कंधे से कंधा मिलाकर ये महिलाएं किसानों के साथ आगे बढ़ रही हैं। महिला किसान हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर आंदोलन है वो आपका कब तक चलेगा। पहले पुरुष किसान अनशन कर रहे थे, अब आप भी अनशन कर रही हैं। देखिए, हमें तो आंदोलन करना ही नहीं चाहते। अगर प्रधानमंत्री जी आज हमारा हक दे दें तो हम तो अभी अपना फांस तोड़ के घर चले जाएं। हमें मजबूरी में यहाँ सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। बातचीत से ही समाधान निकलेगा। आखिर अब बातचीत क्यों नहीं की जा रही किसानों की तरफ से? सरकार नहीं, बातचीत तो देखिए किसानों ने अपनी बात रख दी है। किसानों ने बता दिया है कि सिर्फ तीनों काले कानून रद्द करने हैं, तो उससे आगे बात करके करना क्या है। 6 बार बातचीत हो चुकी है किसान नेताओं की। किसान जो मांग रहे हैं कि MSP लागू करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। बिल्कुल प्रधानमंत्री से गुजारिश की जा रही है कि MSP को खत्म ना किया जाए। MSP गारंटी वो मांग रहे हैं। लगातार यही मांग की जा रही है कि इन कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, नहीं तो वह धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 टीकरी बॉर्डर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां एक मेहरा बाजार में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हुई और सड़क किनारे चल रहे लोगों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ी। जी हां, उसके बाद ये गाड़ी आगे जाकर ट्रक से टकराई। बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 फरार बताए जा रहे हैं, जबकि 3 को मौके पर मौजूद लोगों ने दबोच लिया। बताया यह भी जा रहा है कि पकड़े गए 3 युवक नशे में धुत थे। घटना की CCTV तस्वीरें सामने आई है। आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि किस तरीके से ये गाड़ी पहले लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ती है और उसके बाद एक ट्रक से जाकर टकराती है। इलाज के लिए अस्पताल में लोगों को भर्ती किया गया।
बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।